आप लोग ने नोट्स बनाई ना, कल जो सिखाया था उसकी? बनाई है ना? उसके क्वेश्चंस लास्ट में मैं पूछूंगी, एक 5 मिनट में। अपन चालू करते हैं। अभी भी आप अच्छे से बनाना आज के स्वाध्याय का, क्योंकि आपकी अगली गोष्ठी गति पे है। गति गतियों पे है ना आपकी नेक्स्ट गोष्ठी, तो आप लोग अच्छे से उसकी नोट्स बनाना। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम नमो वज्रायाणम, नमो लुए सौव साहूणम। सुध्यान में लवलीन हो जब घातिया चारोहने, सर्वज्ञ बोध वितरागता को पालिया है आपने। उपदेश देहित कर अनेको भव्य निज सम कर लिए, रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो वीर मेरे बीए, वीर मेरे बीए। हमने यहाँ कल 4 गति का स्वरूप चालू किया है। 4 गति का स्वरूप कितना दुखदायक है हमने ये देखा। कोई गति में सुख नहीं है, सारी गतियां दुखरूपी है, गतियों में कहीं सुख नहीं है। कल हमने 2 गति का स्वरूप देखा था, एक तो हमने नरक गति और दूसरा हमने तिर्यंज गति। 2 गति के दुखों का स्वरूप हमने देखा, 6 ढाला और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से। आज हम जाते हैं नेक्स्ट गति के ऊपर, तीसरी गति जो है मनुष्य गति। मनुष्य गति के ऊपर जाते हैं। अब देखो मनुष्य गति में भी कितने दुख है। 6 ढाला में कहा है ना कि माता के गर्भ में जब जीव आता है, माता के गर्भ में जीव आता है तब भी वो सिकुड़ कर रहता है, तो उसके भी दुख बहुत है, बहुत है, क्योंकि उसको सिकुड़ कर रहना पड़ता है। 9 महीने तक माता को भी बहुत दुख होता है। बालक निकलता है तब भी दुख, और उस समय ऐसा भी हो सकता है कि माता और पुत्र दोनों में से किसी एक का या फिर दोनों का मरण हो जाता है। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। क्या कहा? बालपने में ज्ञान न लयो। बचपन में तो ज्ञान ही इतना नहीं था। पंडित तोडरमल जी ने, हाँ बोलो, कोई प्रश्न है? हाँ, सब अनम्यूट, सब म्यूट कर देना तो आवाज बराबर आएगी, नहीं तो वो बीच बीच में डिस्टरबेंस आएगा। बालपने में ज्ञान न लयो, पंडित तोडरमल जी ने तीसरे अधिकार में कहा है कि बचपन में शक्ति कम है, शक्ति कम है, और अपने दुखों को वो बालक व्यक्त नहीं कर सकता, अपने दुखों को व्यक्त नहीं कर सकता, और उसको बहुत दुख है बालक बाल्य अवस्था में। और बाल्य अवस्था में तो इतना ज्ञान ही नहीं है ना, तो वो तो ऐसा ही चला गया बाल्य अवस्था खेल कूद में। और यहाँ पे कह रहे हैं कि बालक की शक्ति इतनी नहीं होने से, बालक के पास इतनी शक्ति नहीं है
इसलिए वो क्या नहीं कर पाता है, तो कहते हैं व्यक्त नहीं कर पाता है, इसलिए महादुखी रहता है। शक्ति है और व्यक्त नहीं कर पाता है अपनी इच्छाओं को, अपने दुखों को, इसलिए और दुखी रहता है। ठीक है ना, 1 मिनट है, ये सब आ रहा है ना अभी। इसलिए बाल्य अवस्था का बहुत दुख है। फिर युवान हुआ, युवा अवस्था आई, तो युवा अवस्था में एक तो घर गृहस्थी चलाने का दुख, कितना टेंशन, कितने विकल्प। फिर धंधा व्यापार में लगता है वहां मानसिक दुख, शारीरिक दुख, कितना कंपटीशन, माने पूरा समय उसका पापों में ही चला जाता है। और युवा अवस्था में विषय कषायों में समय जाता है युवा अवस्था में। तो ये युवा अवस्था भी चली गई। और फिर आई वृद्ध अवस्था। तो वृद्ध अवस्था में क्या, तो कहते हैं वृद्ध अवस्था में वो जीव इंद्रिया ही उसकी शिथिल हो जाती है, कान से सुनाई नहीं देता, आंख से दिखाई नहीं देता, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, कांपते हैं। उस समय कोई धर्म समझाने आता है तो वो धर्म को समझ भी नहीं पाता है, क्योंकि इंद्रिया काम नहीं कर रही है। विचार करो, माने बालक अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, ये तीनों अवस्था दुख रूप ही है, कहीं सुख नहीं है। और कितने भी अपन देखते हैं ना कि भाई बच्चे क्या करते हैं, बड़े हो जाते हैं तो कहीं दूर दूर चले जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो जिन माँ बाप ने आपको बड़ा किया, इतना रखा, आपको तैयार किया, उनको ही छोड़ के वे लोग दूर चले जाते हैं। जब उनको जरूरत होती है तब बच्चे साथ नहीं होते हैं। और हम कितने देखते हैं कि जिनमें तत्व के संस्कार नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तो वे माता पिता को वृद्ध आश्रम में रख के आ जाते हैं। कितने दुख है मनुष्य गति के। यहाँ पे सबसे पहला अपना कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा में रहना, है ना, ये बच्चों का कर्तव्य है। क्या कहा कि माता पिता ने अपने को जन्म दिया, ये तत्व के संस्कार दिए, अपने को बड़ा किया, है ना, तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए, हमें उनकी आज्ञा में रहना चाहिए, उनकी विनय आदि करनी चाहिए। मनुष्य गति के दुख बहुत है, कितना कंपटीशन, पैसे कमाने का, है ना, कितना बोझा, कितना टेंशन। तो ये सारे रोग घुस जाते हैं शरीर में। रोग हम देखते हैं ना, अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, देखते हैं हम टीवी में, न्यूज में देखते हैं लोग कितने पीड़ित रहते हैं जब ये बीमारी आती है। कैंसर जैसी, ट्यूमर जैसी बीमारियां घुस जाती है, तो माने उसके इलाज में ही पूरा जीवन निकल जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है। तो मनुष्य गति के बहुत दुख है, मनुष्य गति के भी दुख। फिर एक मैंने कल ही स्टार्ट किया था, तब मैंने बताया था कि मनुष्य में भी एक समूर्चन मनुष्य होते हैं। कैसे मनुष्य होते हैं? समूर्चन मनुष्य। तो ये सारे जो समूर्चन मनुष्य होते हैं ना, वे श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। श्वास के 18वें भाग में जन्म और मरण करते हैं। माने उनका दुख, पंडित टोडरमल जी ने तीसरे अधिकार में कहा है, उनका दुख एकेंद्रियवती है, एकेंद्रिय जैसा ही ये मनुष्य गति का दुख है। किनका? जो समूर्चन मनुष्य है। समूर्चन मनुष्य है, संगनी है, संगनी है, सुनना, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, परंतु उनकी आयु कितनी है कि एक श्वास में वो क्या करते हैं, 18 बार जन्म और 18 बार क्या करते हैं, मरण करते हैं। श्वास के 18वें भाग में जन्म और मरण करते हैं। माने उनका दुख एकेंद्रियवत जानना, पंडित टोडरमल जी ने लिखा है तीसरे अधिकार में, उनका दुख किसके समान जानना, एकेंद्रियवत ही जानना, एकेंद्रिय जी के समान ही उनका दुख है। माने कितने मनुष्य भव अपने ये समूर्चन मनुष्य में चले गए, कितने भव हमारे किस में चले गए, समूर्चन पर्यायों में चले गए। माने बस वो मनुष्य में आए और कितनी बार श्वास के 18वें भाग में वो जीव क्या करता है, तो कहते हैं जन्म और मरण करता है, जन्म और मरण करता है। बस एक ही काम है, जन्म और मरण, जन्म और मरण। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मनुष्य गति के हमने दुख देखे।
और भी बहुत दुख है। एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना, बीमारियां घुस जाती है, ट्यूमर जैसी बड़ी बड़ी बड़े बड़े रोग घुस जाते हैं शरीर में। कोई भरोसा है? बोलो। शरीर कहते हैं ना रोग की खान है। शरीर क्या है? रोग की खान है। तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान है, दुख मूल अज्ञान है, ज्ञान सुखों की खान है। क्या कहा? दुख मूल अज्ञान है। ये अज्ञान से जीव क्या दुखी रहता है, पीड़ित रहता है। परिवार में अपने लोग होते हैं, हम उनके साथ इतना मोह करते हैं, राग करते हैं, एकत्व करते हैं, वे हमारी सुनते नहीं है। हम उनके अनुकूल नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, कषाय करते हैं। आप समझ रहे हो कि कितना दुख है ये मनुष्य गति का। मनुष्य गति में कितना दुख, माने मनुष्य गति हम अब कितनी दुर्लभता से हमें ये मनुष्य भव मिला है, कितनी दुर्लभता से मनुष्य भव मिला है, परंतु हम इस मनुष्य भव को विषय कषाय आदि में बर्बाद कर देते हैं। विषय कषाय आदि में, टीवी देखने में, है ना, बाहर के प्रपंचों में घूमना फिरना, इन सब में हम क्या कर देते हैं? तो कहते हैं हम अपने मनुष्य दुर्लभ मनुष्य पर्याय को गवा देते हैं। ये मनुष्य भव हमें किसके लिए मिला था? ये मनुष्य भव हमें अपना कार्य करने के लिए मिला था। कहते हैं गुरुदेव बहुत बार ये चीज कहते हैं कि भाई असंख्यात नरक के भव करे, सुनना बराबर, असंख्यात नरक के भव करे, असंख्यात नरक के भव करे, और उससे असंख्यात गुणा स्वर्ग के भव करे। किसके भव? स्वर्ग के। उससे अनंत गुणा ज्यादा, उससे अनंत गुणा ज्यादा किसके? तिर्यंश के भव करे। तिर्यंश के भव करे तब जाके उसको एक मनुष्य भव मिलता है। क्या कहा? एक मनुष्य भव। और उसमें भी मनुष्य भव में भी कितनी कितनी बार तो हम नीच कुल में जन्मते हैं ना, बाद में एक बार उच्च कुल में जन्म होता है। क्या कहा? कितनी बार नीच कुल में जन्म होता है, बाद में एक बार उच्च कुल में जन्म होता है। माने ये मनुष्य भव मिलना चिंतामणि रत्न जैसा दुर्लभ है, चिंतामणि रत्न जैसा। परंतु हमें इसकी कीमत नहीं आती है, हमें इसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही है। कीमत वैल्यू समझ में आ जाए तो रत्न त्रय की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य गति के दुख हमने देखे। आगे बढ़ते हैं। एक पंडित जी ने, टोडरमल जी ने तीसरे अधिकार में दृष्टांत दिया है, गन्ने का दृष्टांत दिया है, गन्ने का दृष्टांत दिया है। बराबर ध्यान से सुनना सब लोग, है ना। अब जो गन्ना होता है ना, गन्ना, तो कोई एक गन्ना है जिसका ऊपर का और उसका नीचे का भाग है वो फीका है। आवाज आ रही है आप लोग को? सबको? बच्चों आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है ना? ओके। हाँ, तो ये, हाँ, तीसरे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने क्या दृष्टांत दिया है कि गई गन्ना है, एक बड़ा गन्ना है, उसका ऊपर का और नीचे का भाग है, तो उसका ऊपर का और नीचे का भाग फीका है, कोई रस नहीं है। तो उसको तो हम अगर चूसेंगे तो उसमें से कोई रस आने वाला नहीं है। और जो बीच का भाग है ना, बीच का भाग, तो कहते हैं वो बीच का भाग भी, उसमें कुछ नहीं है, कोई रस नहीं है, काना है ना। और वो भी हम उसका रस चूसने जाएंगे तो उसमें रस नहीं आएगा। फिर पंडित जी ने कहा कि अगर उस गन्ने को वैसा ही स्वाद ले, है ना, स्वाद का लोभी, है ना, उसका स्वाद लेंगे तो वो बिगड़ा हुआ ही उसको मिलेगा स्वाद। क्या मिलेगा? बिगड़ा हुआ ही स्वाद मिलेगा, उसको अच्छा स्वाद मिलने वाला नहीं है। और अगर उसको बोएंगे, उसी गन्ने को बोएंगे ना, तो उसमें से बहुत सारे गन्ने निकल आएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे मीठे रस वाले गन्ने निकलेंगे उसको अगर बोएंगे। तो अगर उसका ही हम स्वाद लेंगे तो हमको वो स्वाद नहीं आएगा, फीका आएगा, फीका स्वाद, अच्छा स्वाद नहीं आएगा। परंतु उसी गन्ने को हम बोएंगे तो बहुत मीठे गन्ने उसमें से निकलेंगे। अब देखो पंडित जी ने सिद्धांत में क्या समझाया
जैसे बाल्य अवस्था तो गई, बराबर। बाल्य अवस्था और जो वृद्ध अवस्था है वो तो सुखमय है ही नहीं, वो तो सुखमय है ही नहीं, क्योंकि अभी देखा ना कि बाल्य अवस्था में कितने दुख है, वृद्ध अवस्था में भी कितना दुख है। और जो बीच का है, बीच का युवा अवस्था, वो रोग और क्लेश आदि में जाता है, रोग और क्लेश आदि में, है ना। अब यहाँ पे कहा कि वो भी सुख रूप नहीं है। अब उसको ही जो विषय सुख का लोभी हो, तो विषय सुख का लोभी हो तो वो पूरी मनुष्य भव अपना बिगाड़ देगा, वो पूरा मनुष्य भव बिगाड़ देगा। परंतु उसी मनुष्य भव में अगर वो क्या करे, धर्म की साधना करे, तत्व ज्ञान में उपयोग को लगाए, तत्व ज्ञान में उपयोग को लगाए, आराधना करे, साधना करे, तो जैसे कहा था ना, वो गन्ना तो था फीका, परंतु उसको बोने पर अच्छे नए गन्ने, मीठे गन्ने निकलेंगे। ऐसे ये मनुष्य पर्याय को हम आराधना, साधना, तत्व ज्ञान में लगाएंगे तो नियम से इसके फल में क्या होगा, इसके फल में निराकुल सुख की प्राप्ति हुए बिना रहेगी। ख्याल है आपको? माने हम अपना जीवन मनुष्य भव आराधना में, सत्समागम में, तत्व ज्ञान में, ये तत्व के संस्कार डालने में लगाएंगे ना, तो हमारे जीवन में निराकुल सुख की प्राप्ति हुए बिना रहेगी। गजब का हमें मार्ग मिला। आप विचार करो, अपने भगवंतों का स्वरूप विचारो, अपने मुनियों का स्वरूप विचारो, ज्ञानियों का स्वरूप विचारो। कुन आचार्य देव आप देखो, कितनी छोटी उम्र में सब कुछ छोड़ के वन जंगल चले गए, 11 वर्ष की उम्र में, कितने छोटे, और उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। कितना आनंद होगा आत्मा में कि सब कुछ छोड़ के इतनी छोटी उम्र में वे वन जंगल चले गए। मुनि दशा ऐसी अलौकिक। तो आप विचार करो, गुरुदेव तो चौथे गुणस्थान वर्ती थे ना। गुरुदेव श्री कौन से गुणस्थान वर्ती थे? चौथे गुणस्थान वर्ती थे, सम्यक दृष्टि थे ना। तो वो कितने प्रसन्न रहते थे गुरुदेव। 45 साल उन्होंने धर्म की गजब की प्रभावना की। समय सार के ऊपर 19 बार प्रवचन किए। आपने देखा है ना वीडियो प्रवचन गुरुदेव श्री के, लाइव प्रवचन नाइरोबी के। आपने उनकी मुख मुद्रा देखी, कितना प्रसन्न, आहा, मन अंदर में कितना आनंद होगा कि उस आत्मा को देखते ही उनको कितना प्रसन्न, उनको कितना अहोभाव आता था। पूरा जीवन उन्होंने इस तत्व ज्ञान के लिए समर्पित कर दिया, पूरा जीवन। गुरुदेव तो हमें मिले, माने हमारा तो महाभाग्य कि हमें तीर्थंकर का जीव मिल गया, हमें ये वाणी मिल गई, हमें ये तत्व समझाने वाले गुरुदेव मिल गया। कौन समझाता कि कोरोना वायरस ये आत्मा को होता ही नहीं है, और जिसको होता है ना वो मैं हूं ही नहीं। शरीर को होता है और मैं हूं नहीं, और आत्मा को कोरोना वायरस होता नहीं। ये भेद ज्ञान करेंगे तो कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है, और भेद ज्ञान नहीं होगा तो हमें कोई सुखी कराने में समर्थ नहीं। विदेश क्षेत्र जाके भी हम कोरे के कोरे ही आएंगे, और हमें भेद ज्ञान होगा तो हम कहीं पे भी चले जाए, हमें दुखी करने में कोई समर्थ नहीं है। ठीक है ना? इसलिए हमें भेद ज्ञान करना है, प्रैक्टिकल करो, खूब स्वाध्याय करो। गुरुदेव श्री कहते थे कि दिन के 4 से 6 घंटा एक आत्मार्थी के जीवन में स्वाध्याय होना चाहिए। ये हमारा खुराक है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तत्व निर्णय करो, क्योंकि हमें ये भव में अपना काम करना है। क्या काम करना है? क्या काम बोलो? अनुभूति का काम, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति हो जाए। हम अपने आप को आत्मा देखेंगे तो हम जगत के सारे जीवों को आत्मा देखेंगे। गुरुदेव कहते थे ना, भगवान छो अने भगवान थाओ। क्या मंत्र दिया गुरुदेव ने? बधा भगवान छो अने बधा भगवान थाओ। भगवान छो भगवान थाओ मंत्र कहते थे, समझाणु काय कह करे प्रेम से पुकारते थे। ये गुरुदेव को पाना और गुरुदेव को सुनना बड़ा भाग्य मानेंगे, भगवान बनेंगे,
बड़ा भाग्य मानेंगे, भगवान बनेंगे। क्या कहा? भगवान बनेंगे। क्या बनना है हमें? भगवान बनना है। चार गति का क्या करना? अभाव करना है। चहु गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है। सब विधि संसार असारा, या मैं सुख नाही लगारा। कहीं संसार में सुख नहीं है, क्योंकि सुख से, ज्ञान से, अनंत गुणों से लबालब कोई पदार्थ है जगत में तो वो मेरा कौन है? शुद्धात्मा है। क्लियर ख्याल है ना? उत्कृष्ट हूं मैं, सर्वोत्कृष्ट तत्व हूं। एक सिद्ध की पर्याय से भी मैं महान तत्व, उत्कृष्ट तत्व, वज्र समान हूं। मेरे में किसी का प्रवेश नहीं हुआ है, संयोग का नहीं, उदय का नहीं, परंतु एक समय की राग की पर्याय का भी मेरे में प्रवेश नहीं हुआ। विचार करो, अत्यंताभाव है। इन सब के बीच में मेरा क्या है? अत्यंताभाव, अत्यंत बिनु। अपना आत्मबल बढ़ाओ, ख्याल आ रहा है ना? आत्मबल बढ़ाओ, आत्मविश्वास, तत्व निर्णय करो, क्योंकि हमें अनुभूति करनी है, ये काम करना है। ये काम किए बिना अपना ये मनुष्य भव ना चला जाए। हैंड रेस कर रहा है कोई? हैंड रेस कौन है? प्रश्न है? पंडित जी प्रश्न पूछ लो, किसी को प्रश्न है बीच में तो पूछ लो। कोई, किसी ने हैंड रेस किया? प्रश्न है क्या? कोई बच्चे को प्रश्न? हाँ, ओके, नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। हाँ, ध्रुव ने किया? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आ जाते हैं अपन देव गति के दुख के ऊपर। देव गति का दुख हमें कितना मोह है ना कि भाई अपन यहाँ से अपन को कहाँ जाना है। किसी को भी पूछो, सब बोलेंगे हमें तो देव गति में जाना है भाई, क्योंकि हमने सुना है कि देव गति में तो बहुत सुख है, बहुत आनंद है, मजा ही मजा है ना? सबने यही सुन रखा है और सबको वही जाना है। अभी मैं पूछूं ना किसको देव गति में जाना है, सबके हाथ ऊपर उठेंगे। हमें जाना है, हमें जाना है। हम अभी देखेंगे कि भाई देव गति में भी सुख नहीं है, देव गति में भी दुखी है। मिथ्या दर्शन के साथ कहीं पे भी चले जाओ दुखी दुख है, और सम्यक दर्शन के साथ कहीं पे भी जाओगे तो सुख ही सुख है। देव गति में भी जीव आकुल व्याकुल रहते हैं, कितना दुख है आपको ख्याल है? देव गति में सबसे पहले तो जो बड़े बड़े देव होते हैं ना, छोटे छोटे देव होते हैं, तो उनको बड़े देवों की आज्ञा में रहना पड़ता है। क्या कहा? बड़े देवों की आज्ञा में, छोटे देवों को बड़े देवों की आज्ञा में रहना पड़ता है। सबसे पहला दुख, आज्ञा में रहना पड़ता है। जो वो बड़े इंद्र जो कहे तो वो छोटे देवों को उसकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। यहाँ तो हम एक्सक्यूज दे देते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम एक्सक्यूज दे देते हैं ना कि नहीं हम बाद में कर लेंगे, परंतु वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ तो वो काम होना ही चाहिए, आज्ञा में रहना ही पड़ता है। तो ये एक दुख है, पहला दुख। दूसरा बताया कि वहाँ 6 महीने पहले ही, मरण के 6 महीने पहले देवों के गले में मंदार माला होती है। देवों के गले में क्या होती है? मंदार माला। तो वो मुरझाने लगती है। क्या होने लगती है? वो मुरझाने लगती है। और उस तब पता चलता है, क्या पता चलता है? मंदार माला जब मुरझाती है ना, तब उनको पता चल जाता है कि अभी हमें यहाँ से सब वैभव को छोड़कर जाना पड़ेगा। अभी हमें यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, है ना? तो उसमें उनको बहुत दुख होता है। आर्त ध्यान के प्रणाम करते 6 महीने के लिए। अंतिम 6 महीने होते हैं ना, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अभी हमें यहाँ से सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। आंखों की रोशनी कम हो जाती है,
जो मंदार माला होती है वो तो रत्न की होती है, परंतु उनकी आंखों का तेज फीका पड़ने लगता है, इसलिए उनको वो मंदार माला मुरझाई हुई दिखती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मंदार माला मुरझाने लगती है तो वो रत्न की, वो नहीं मुरझाती, आंखों की रोशनी फीकी पड़ जाती है। अब उनको पता चल गया कि 6 महीने के बाद हमें यहाँ से सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए वे बहुत दुखी होते, आर्त ध्यान के प्रणाम करते हैं। और पहले दूसरे स्वर्ग के देवों को बताया है, मैक्सिमम देव, पहले दूसरे स्वर्ग के देव मैक्सिमम सीधा जाके एक इंद्रिय में टपकते हैं। कहा जाते हैं एक इंद्रिय में जन्मते हैं, सीधा कहा जन्मते हैं, एक इंद्रिय में जाके जन्मते हैं। विचार करो, कहा स्वर्ग का वैभव, कहा स्वर्ग के सारे सहयोग, और सीधा कहा जाते हैं, सीधा एक इंद्रिय में जाके जन्मते हैं, एक इंद्रिय में जाके टपकते हैं। मैंने विचार करो कि एक समय की पर्याय कब पलट जाती है ना, पूरा बदल जाता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ बदल जाता है। एक इंद्रिय माने कितना कम ज्ञान, मात्र स्पर्शन इंद्रिय जितना ज्ञान, एक इंद्रिय संबंधी ज्ञान रह जाता है। कहा वो देवों का विशेष ज्ञान, पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमय प्रकाशक में कहा है कि देव पर्याय में ज्ञान आदि की शक्ति औरों से कुछ विशेष है, दूसरी गतियों से विशेष है। देव गति में जो क्षयोपम ज्ञान का उगाड़ होता है ना, वो औरों से विशेष है, औरों से विशेष है। परंतु अतत्व श्रद्धानी मिथ्यात्व के कारण वे वहां पे भी आकुल व्याकुल रहते हैं। अब दूसरा एक पॉइंट कि देवों के पास रिद्धियां होती है, रिद्धियां 8 प्रकार की जो रिद्धियां बताई है ना, अणिमा महिमा आदि, जो 8 प्रकार की रिद्धियां बताई है देवों को, वे सबको होती है जन्म से ही। तो उसके कारण से वे बहुत कौतूहली होते हैं, कौतूहली माने इधर से उधर, इधर से इधर, है ना, माने पूरा टाइम वो विषय कषायों में ही लगे रहते हैं। यहाँ चले जाते हैं, नंदनवन चले जाते हैं, वो देखने चले जाते हैं, माने उनकी सागरों की आयु तो ऐसे जैसे कि मिनटों जैसी लगती है उनको, कहाँ व्यतीत हो जाती है पता ही नहीं चलती। सागरों की आयु कहाँ निकल जाए पता ही नहीं चलती। उन देवों का चित्त बहुत चंचल होता है। क्या कहा, देवों का चित्त बहुत चंचल होता है, निरंतर विषय कषाय में ही लगे रहते हैं, निरंतर विषय कषाय में, ये देख ले वो देख ले, यहाँ चले जाए वहां चले जाए, पूरा समय यहाँ से वहां में ही उनका समय व्यतीत हो जाता है। विषयों की भी बहुत इच्छा होती है, विषयों की बहुत इच्छा, ईर्ष्या भाव भी बहुत होता है वहां पे। जो छोटे छोटे देव होते हैं ना, वो बड़े बड़े देवों के पास बहुत वैभव होता है, बहुत वैभव होता है। तो उनका वैभव देख के उनको, जो हल्के देव है, जो निचले देव है, उनको उनका वैभव देखकर बहुत ईर्ष्या के परिणाम होते हैं। ये सब बहुत दुख है वहां पे। कहते हैं कि नरक में शारीरिक दुख है, परंतु देव गति में मानसिक दुख है। नरक में कौन सा दुख बताया, शारीरिक दुख, और नरक में कौन सा दुख है, शारीरिक दुख, परंतु देव में कौन सा दुख है, मानसिक दुख, मानसिक दुख है। कषाय भले साता का उदय है, ज्यादातर साता का उदय, नरक में कल बताया था कौन सा उदय, कौन से उदय की तीव्रता है, असाता का। स्वर्ग में साता का, परंतु किंचित असाता का उदय भी होता है, स्वर्ग में किंचित असाता का उदय भी होता है। ये सब रहना पड़ता है ना, आज्ञा में रहना पड़ता है, आज्ञा का पालन करना पड़ता है, ईर्ष्या होती है, कषाय होती है, वेद कषाय भी है वहां पे। तो ये देव दुखी ही रहते हैं, आकुल व्याकुल ही रहते हैं। इच्छा भी बहुत है उनको, इच्छा भी बहुत। देखो 6 ढाला का आधार लेते हैं, मोक्षमार्ग प्रकाशक में अपन ने देखा 2-3 पॉइंट्स है ना, इसमें से हमने देखा 6 ढाला में भी कहा ना कि कभी अकाम निर्जरा थाय, भवन त्रिक में सुरतनु धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। क्या कहा, विषय चाह कि दावानल से, अग्नि से ये जो होते हैं ना, ये बहुत दुखी होते हैं देव। और अंतिम एक छंद है ना यहाँ पे, अंतिम छंद, क्या छंद है, जो विमान वासी हूँ थाय,
सम्यक दर्शन बिन दुख पाय। तहते चैथावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। यो परिवर्तन पूरे करे। हो गया खत्म वो सागरों की आयु क्षण मात्र में खत्म हो जाती है और सीधा कहा जाते हैं एक इंद्रिय में चले जाओ। माने मिथ्यात्व सहित है, स्वर्ग में भी है तो दुखी है, और सम्यक तो सहित नरक में भी है तो सुखी है। क्या कहा? नरक में भी सम्यक तो सहित है तो सुखी है, और मिथ्यात्व सहित स्वर्ग में भी है तो वो जीव कैसा है? दुखी है। मैंने आप समझ रहे हो कि कितना दुख है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, 4 प्रकार के देव बताया ना। 4 प्रकार के देव कौन कौन से 4 प्रकार के देव है? भवंत्रिक बोलते हैं अपन, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये 3 और एक वैमानिक, 4 प्रकार के देव। फिर से मैं नाम बोलती हूँ, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, और कौन? वैमानिक। ये 4 प्रकार के जो देव होते हैं उसमें भवनवासी जो होते हैं ना, भवनवास, वो कहाँ रहते हैं? तो भवनवासी रहते हैं नरक में। नरक में आप बोलोगे नरक में, तो नहीं, नरक में भी पहली पृथ्वी है ना, नरक की पहली पृथ्वी के 3 भाग है, तो उसके पहले 2 भाग में भवनवासी देव रहते हैं। और कौन रहता है? भवनवासी और व्यंतर। पहली पृथ्वी के 3 भाग है, तो 3 भाग में से पहले 2 भाग में कौन रहता है? भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं। ज्योतिष देव कहाँ रहते हैं? ज्योतिष देव सूर्य, चंद्रमा वगैरह, ये हमें पता है कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मध्यलोक। व्यंतर यहाँ पे भी रहते हैं, मध्यलोक में भी रहते हैं, मध्यलोक और अधोलोक में, मध्यलोक और अधोलोक में। भवनवासी अधोलोक में, ज्योतिष कहा? मध्यलोक में। और जो वैमानिक देव है वो कहाँ रहते हैं? तो वे ऊपर है, स्वर्ग में, ऊपर रहते हैं स्वर्ग में। आपको पता है 9वीं ग्रैविक 16वें स्वर्ग तक ही देवियां होती है। 16वें स्वर्ग तक ही देवियां है। फिर 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, वहां देवियां ही नहीं है, सब ब्रह्मचारी, कोई देवियां नहीं है, ब्रह्मचारी होते हैं। कहा 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, 16वें स्वर्ग तक ही देवी। और वो भी देवियां तो उत्पन्न होती है पहले दूसरे स्वर्ग में ही, ऊपर उत्पन्न नहीं होती है। देवियां पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होती है, फिर वो जिसके साथ उसका नियोग होता है ना, तो वो देव उसको पहले दूसरे स्वर्ग में से आकर लेके जाता है। तो देवियां दिखाई देती है 16वें स्वर्ग तक ही, पहले से 16वें स्वर्ग तक। 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में देरा 9 देवियां, सब ब्रह्मचारी होते हैं। और दूसरी एक बात, 9 ग्रैविक के ऊपर माने 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये तो सब सम्यक दृष्टि होते हैं, नियम से सम्यक दृष्टि। 9 अनुत्तर, 5 अनुत्तर और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, उनमें तो सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं। और उसमें भी जो सर्वार्थ सिद्धि वाले हैं ना, सर्वार्थ सिद्धि जो 5 अनुत्तर विमान है, उसमें बीच का विमान सर्वार्थ सिद्धि वाला जो विमान है, तो वो जो वहां के वो देव है सर्वार्थ सिद्धि वाले, वो सबके सब एक भवतारी माने क्या? बस अभी वो स्वर्ग का भव मनुष्य में आएंगे, इधर मुनि दीक्षा धारण करेंगे, केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाएंगे। आपको पता है एक भवतारी बहुत है स्वर्ग में। कौन कौन है? तो एक तो बताया सौधर में इंद्र एक भवता। सौधर में इंद्र, हम पंचकल्याणक में देखते हैं ना, सौधर में इंद्र आते हैं, कितने उत्साह से वो पंचकल्याणक मनाते हैं, इतनी भक्ति आती है उनको देव शास्त्र गुरु की। हाँ पंडित जी, हाँ पंडित जी, हाँ
एक तो सौधर्म इंद्र, दूसरा लिखना सची इंद्राणी। एक भवतारी कौन? सची इंद्राणी। एक भवतारी सची इंद्राणी। फिर दक्षिण दिशा के सारे इंद्र, वे भी सब एक भवतारी। दक्षिण दिशा के सारे इंद्र एक भवतारी। दक्षिण दिशा के सारे इंद्र एक भवतारी। तीन बताए। मैं भी नाम पूछूंगी, हाँ बराबर लिखना बेटा। पहले क्या बताया? पहला कौन बताया? सौधर्म इंद्र। दूसरा बताया सची इंद्राणी। तीसरा लिखना दक्षिण दिशा के सारे इंद्र। दक्षिण दिशा के सारे इंद्र। चौथा लिखना लोकांतिक देव। कौन से देव? लोकांतिक देव। चौथा लिखना लोकांतिक देव। पांचवा लोकांतिक देव के चार लोकपाल। लोकांतिक देव के कौन? लोकांतिक देव के चार लोकपाल। चार लोकपाल। और एक लास्ट अभी जो बताया ना पहले, सर्वार सिद्धि के देव। सर्वार सिद्धि के देव, ये सब के सब एक भवतारी। सब के सब कौन? तो कहते एक भवतारी। सबके सब एक भवतारी। ये सब एक भव में मोक्ष जाने वाले। लोकांतिक देव बाल ब्रह्मचारी होते हैं, शादी माने उनको देवी आई नहीं होती है। लोकांतिक देव सबके सब एक भवतारी। आपको किसी को पता है लोकांतिक देव कब आते हैं पंच कल्याणक में? लोकांतिक देव कब आते हैं पंच कल्याणक में? जब जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तब उनकी अनुमोदना करने के लिए, लोकांतिक देव आते हैं। और हम भी कब ऐसी मुनि दीक्षा धारण करें, ऐसी भावना भाते हैं और उनकी अनुमोदना करते हैं कि आप तो धन्य हो कि आपको ऐसी दीक्षा लेने का भाव हुआ। अनुराग बेटा बोलो, प्रश्न है बोलो, पूछो। अभी ये कट हो जाएगा, आप वापस ज्वाइन कर लो। एक हाँ आवाज नहीं आ रही, कट हो रहा है, आवाज कट हो रही है। आपने 5 नाम बोले थे, 5 नाम। 5 नाम? कौन से 5 नाम? एक भवधारी जो होते हैं। ओके, मैं रिपीट करती हूँ, आप लिख लो। हाँ रिपीट करती हूँ अनुराग बेटा, रिपीट करती हूँ, लिखो। पहला नाम है, पहला लिखो सौधर्म इंद्र। सौधर्म इंद्र। दूसरा है सची इंद्राणी। सची इंद्राणी। सौधर्म इंद्र, सची इंद्राणी। तीसरा है लोकांतिक देव। लोकांतिक देव। चौथा लिखना लोकांतिक देव के सारे लोकपाल। 4 लोकपाल। लोकांतिक देव के 4 लोकपाल। लोकांतिक देव के 4 लोकपाल। क्या क्या लिखा एक बार बोलोगे बेटा? अनुराग बेटा बोलो। सौधर्म इंद्र, सची इंद्रायणी, लोकांतिक देव के 4 लोकपाल और आगे। हाँ और लिखना दक्षिण दिशा के देव। दक्षिण दिशा के इंद्र देव ने इंद्र। दक्षिण दिशा के इंद्र। दक्षिण दिशा के इंद्र। दक्षिण दिशा के इंद्र। दक्षिण दिशा के इंद्र। और एक लास्ट सर्वार सिद्धि के देव। सर्वार सिद्धि के देव, ये सब एक भवतारी। सर्वार सिद्धि के देव, ये सब एक भवतारी। लास्ट 2 लिख लिया आपने? अब मैं आपको अकृत्रिम चैत्यालय, 3 लोक में अकृत्रिम चैत्यालय, 3 लोक में अकृत्रिम चैत्यालय कितने कितने हैं एक बार संख्या लिख लो, क्योंकि अपन ये 4 गति कर रहे हैं ना, तो अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ कितने अकृत्रिम चैत्यालय है। मैं लिखा रही हूँ, आप लिखो शांति से, ठीक है ना। पहला आप लिखना नरक अधोलोक में। अधोलोक नमो बेटा, आपको आप पूछो प्रश्न, मैं जरा ये पूरा करती हूँ, फिर अपन 5 मिनट प्रश्न के लिए लिखते हैं ना, रखते हैं। अधोलोक में लिखो 7 करोड़ 72 लाख।
7,72,00,000 72 lakhs इन अधोलोक। अधोलोक में कितने? 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय। वो भी पहली पृथ्वी के पहले 2 भाग में ही है। पहली पृथ्वी के पहले 2 भाग, अभी बता था ना, जहां भवनवासी और व्यंतर रहते हैं वही अकृत्रिम चैत्यालय है, आगे नहीं, नीचे नहीं, नरक में नहीं। कितने बताए? 7,72,00,000। स्वर्ग में लिखना, स्वर्ग में, स्वर्ग में है 84 लाख 84 लाख 97,023 84 लाख 97,023 84 लाख 97 23 84 लाख 97,023 मनुष्य में लिखो, मनुष्य मध्यलोक में, मध्यलोक में लिखो, मध्यलोक में है, मध्यलोक में है 458, मध्यलोक में है 458, मध्यलोक में है 458 लिखा आपने? इतना लिखा आपने? श्योर? सब ने लिखा? सब बच्चों ने लिखा? बच्चे हाँ या ना? बच्चों हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 7,72,00,000 अधोलोक में, ऊपर है 84,97,023, मध्यलोक में है 458। अब टोटल लिखो, टोटल इन तीनों का टोटल, तीनों का टोटल है 9 अरब 25 करोड़ 9 अरब 25 करोड़ 56 लाख 27,000 26,27,948 948। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट करती हूं, ये तीनों का टोटल 9 अरब 25 करोड़ 56 लाख, फिर क्या बताया? 27,948। ये आपको याद हो जाना चाहिए। हाँ, तीनों लोक में और टोटल अकृत्रिम चैत्यालय कितने? एक बार टोटल फिर से बोलती हूँ, 9 अरब 25 करोड़ 56 लाख बराबर 27,000 और 948 27,948। कौन बताएगा ये संख्या? कौन बताएगा बच्चों में से? कौन बताएगा? तीनों की संख्या एक एक कौन बताएगा? हाँ, नमो जैन बताएगा। नमो बेटा बोलो। हाँ, प्रतिमल बोलो। अच्छा बोलो, नमो ने अनम्यूट कर दिया, बोलो। आवाज आ रहा है? हाँ। हम्म 97,000। ओके ओके, कोई बात नहीं, कंप्लीट कर लो, है ना, कंप्लीट कर लेना अभी। कौन और बताएगा? देखो अभी दूसरा बता रहा, आप सुन के लिख लो, है ना। कौन बताएगा और? हाँ, आलोक बोलो बेटा, आलोक बोलो।
आपने जो लिखा ना, आपने 9 अरब के बाद क्या लिखा है? 45 करोड़। नो, इट इज 25 करोड़। 25 करोड़। ओके। और आपने इसमें क्या लिखा स्वर्ग में? 7 करोड़ 72 लाख। ये तो अधोलोक में। 7 करोड़ 72 लाख अधोलोक में। स्वर्ग में कितने? स्वर्ग में 84 लाख 97,000। और मध्य लोक में नहीं, 84 लाख, सुनो बेटा सुनो, 84 लाख 97,000 23 लिखो, 23 बराबर। और मध्य लोक के आपने बराबर बोले 458, 458 वो बराबर है, ठीक है ना? सबने लिख लिया? किसने नहीं लिखा है हैंड रेज करे। किसने नहीं लिखा है यह कृत्रिम चैत्यालय की संख्या? किसने नहीं लिखा है हैंड रेज करे। मैं वापस एक बार रिपीट कर दूंगी, अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो हैंड रेज करें। नमो जैन, कौन सा नहीं लिखा बेटा आपने? कौन सा वाला नहीं लिखा? स्वर्ग का लिखो। 84 लाख 97,023। 84 लाख 97,023। 84 लाख 97,023। ठीक है ना? ये हमने तीनों के अकृत्रिम चैत्यालय देखे, तीनों लोक के अकृत्रिम चैत्यालय हमने देखे। तो आज ये आपका 4 गति का जो प्रकरण था, विषय था, वो यही पूरा होता है। आगे की गतिविधियां आपको पंडित जी अभी बताएंगे कि क्या है, फिर अपन जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं। स्तुति करें? मैं स्तुति ले लूं पंडित जी पहले? आप बच्चों नहीं पंडित जी बोलिए आप। एग्जाम ले ले। चार गतियों का वर्णन जिसमें संचालन रहेगा आलोक गाड़ीकर और उसके साथ में संचालन करेंगे अनुराग भट्ट, है ना? अनुराग संचालन करेंगे कक्षा 9 के साथ में आलोक और अनुराग दोनों का संचालन रहेगा। मंगलाचरण रहेगा संगीत चयन सिंहपुर का। आलोक की जिम्मेदारी है कि संगीत को मंगलाचरण कौन सा देना है, कौन सा नहीं देना है, आपकी जिम्मेदारी है।